अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम अपने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करना है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि वो हमने पिछले जो क्वेश्चंस किए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई थी, सेकंड क्वेश्चन में हमने उनको फैक्टराइजेशन मेथड से किया था, तीसरे क्वेश्चन में हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर से किया था और फोर्थ क्वेश्चन में हम उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की ज़रा थोड़ी सी डेरिवेशन देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता कैसे और वो बनता कैसे। तो वो हमारे पास है पेज नंबर 26 पे हम लोगों ने करना है सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे हम सब जानते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0 वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स होते हैं और a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब हमने क्या करना है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसका आंसर निकालना है। ठीक है, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस करते रहे हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से आंसर निकालते रहे हैं, उसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, इसका आंसर्स निकालेंगे और वही जो आंसर आएगा वही हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है c जो था कांस्टेंट टर्म था, तो हम कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं। इसे कहते हैं ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग क्या होता है कि एक टर्म को उठा के दूसरे टर्म पे यानी मूव करवाना, उस टर्म को दूसरी साइड पे लेके जाना, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोजिंग। जैसे मोस्टली हम यहाँ कहते हैं कि c, अब देखें यहाँ प्लस हो रहा था, दूसरी तरफ लेके गए तो क्या हो गया, माइनस हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है, एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट है वो a है, उसको हमने 1 बनाना होता है। तो उसको 1 किस तरह बनाते हैं, हम पूरी इक्वेशन को a पे डिवाइड कर देंगे। पूरी इक्वेशन को a पे डिवाइड किया तो a स्क्वायर, a से a कट गया, बाकी क्या बच गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस b ओवर a आ गया इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो b ओवर यानी जो x का कोएफिशिएंट होता है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, b ओवर a, हमने क्या करना होता है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है। जब हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है b/2a। अब इस टर्म का स्क्वायर लेके हमने दोनों साइड्स पे क्या करना होता है, प्लस करना होता है। ठीक है, तो हमने प्लस कर दिया। उसके बाद हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस b ओवर a, एक्स प्लस b/2a, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये जो फॉर्म होती है हमारे पास 2ab वाली होती है। यहाँ पे उसने 2 लिखा नहीं हुआ, लेकिन हमने भी जो पिछले क्वेश्चंस किए हैं वहाँ पे लिखा था और साथ यहाँ पे 2ab लिखा था। वो इसीलिए लिखा था ताकि हमारी जो इक्वेशन है वहाँ पे वो बैलेंस हो जाए। इसलिए अगर आप ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला यहाँ पे क्या हो गया, बंद हो गया। अब ये b स्क्वायर का b स्क्वायर हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर जो है वो 4a स्क्वायर हो जाएगा इज़ इक्वल माइनस ca हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 4a स्क्वायर आएगा। 4a स्क्वायर एलसीएम आ गया, इसके ऊपर वाली जो वैल्यू थी वो एज इट आ जाएगी माइनस। अब ये a, इस a से a कट गया, बाकी हमारे पास क्या बच गया, 4a। इस 4a को हमने ऊपर c के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो वो ये आ गया। अब उसके बाद अगला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि स्क्वायर रूट लेना। हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस को स्क्वायर रूट लेते होते हैं। हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कट गया। अब इसका भी स्क्वायर रूट आ गया। अब यहाँ पे 4a स्क्वायर था डिनोमिनेटर में, तो 4a स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होता है वो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, और ये स्क्वायर से स्क्वायर का रूट कट गया तो ये आ गया 2a। तो ये 2a इसके डिनोमिनेटर में आ गया। अब ये वाली हमें पता है जब स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। हम इस साइड पे लगा लें, इस साइड पे लगा लें, डजेंट मैटर, जहाँ मर्जी लगा लेते हैं। प्लस माइनस इधर लगा लिया तो x इज़ प्लस b/2a, दिस वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हमने सेपरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने क्या किया, फिर ट्रांसपोजिंग यानी इस टर्म को उठाया और इस तरफ ले गए। ये टर्म यहाँ प्लस हो रही थी, दूसरी तरफ जाके क्या होनी थी, माइनस होनी थी। तो x इज़ इक्वल टू माइनस b/2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो अब 2a हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू 2a, एलसीएम आ गया, डिनोमिनेटर सेम थी, ऊपर वाली वैल्यू एज इट आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया। वो हमारे पास होता है x इज़ इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब इसकी मदद से हमने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकाल सकते हैं और ये बहुत इजी मेथड है, ये सबसे आसान मेथड है, इसको करने में मज़ा भी आता है। तो हम सबसे पहले अपनी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए जो कि है x इज़ इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। ठीक हो गया।
अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है। 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम देख लेते हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। उससे पहले हमने क्या करना है, इस यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। एक दफ़ा स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें, जैसे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो वैल्यूज़ थी वो थी माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, अब इसमें a, b और c की वैल्यूज़ भी तो हमारे पास होना चाहिए ना। हम उसकी वैल्यूज़ को कैसे करेंगे, इस इक्वेशन से कंपेयर करके निकाला करेंगे। रिमेंबर डैट के जो x² की कोएफिशिएंट होता है, x² का जो कोएफिशिएंट होता है वो हमारे पास होता है a की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अब उसके बाद है जो x का कोएफिशिएंट होता है ना, वो होती है हमारे पास b की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 5। हमने यहाँ पे विद साइन देखना होता है, जैसे 5 के साथ माइनस लगा हुआ है तो b की वैल्यू -5 ही आया करेगी। अब c इज़ अ कॉन्स्टेंट टर्म, तो यहाँ पे जो भी कॉन्स्टेंट टर्म हुआ करेगी वो c की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी 3। तो हम लिख लेते हैं बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज़ इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, तो माइनस b की जगह हम क्या पुट कर देंगे, -5 की वैल्यू, यह आ जाएगा -5 प्लस माइनस b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है यहाँ पे -5 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे आ जाएगी 2 और c की जगह पे इसकी वैल्यू आ गई ओवर 2। हमारे पास नीचे आ जाएगा 2, a की जगह पे आ जाएगी इसकी वैल्यू, वो है 2। माइनस माइनस क्या हो गया +5 प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो गया। -4 2 ज़ा 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 24 ओवर, अब इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या आ गया 4। अब 25 में सिर्फ 24 माइनस करें तो हमारे पास बच जाता है, बाकी बच जाता है 1, तो ये आ गया 1 स्क्वायर रूट ओवर 4। 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है 1 होता है, तो +-1 ओवर 4। ठीक है, अब हमारे पास ये x की जो वैल्यू है, एक दफ़ा प्लस के साथ यानी 5 + 1 हम एक दफ़ा सेपरेट करके लिख लेंगे और यहाँ पे हम एक दफ़ा सेपरेट करके लिख लेंगे 5 - 1 ओवर 4। ठीक है, 5 + 1 करो तो हमारे पास आता है 6 ओवर 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3 ओवर 2। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 5 में से 4 माइनस करते हैं, बाकी आ गया 4 ओवर 4, ये 4 इस 4 से कट गया तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा 3 ओवर 2 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2x² माइनस 7x माइनस 15। हमने सबसे पहले यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेनी है, तो a की वैल्यू क्या होगी, जो x² के साथ कोएफिशिएंट होगा वो हमारे पास क्या होगी a की वैल्यू, तो a यहाँ से आ गया 2। b की वैल्यू विद साइन हम लिखेंगे, वो आ जाएगा -7 और c की वैल्यू भी हम विद साइन लिखा करेंगे -15। तो हम लिख लेते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, सो x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, इसका आ गया स्क्वायर रूट ओवर 2a। ठीक है, b की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस इंटू -7 प्लस माइनस -7 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे इसकी वैल्यू आ गई 2 और c की जगह पे -15 आ गया, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू a की जगह पे इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब माइनस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया 7 प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 49 -4 2, ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या आ गए प्लस आ गए। ठीक, 4 2 ज़ा 8, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 120 ओवर 2 2 ज़ा 4, 7 प्लस माइनस 120 और 49 का प्लस करें तो हमारे पास आ गया 169 ओवर 4। सो x की वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस माइनस 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास होता है 13 के, तो ये आ जाएगा 13 ओवर 4। ठीक है, अब इसी तरह क्या करना है, एक दफ़ा प्लस के साथ हम लोगों ने सेपरेट करके लिख लेना है, एक दफ़ा माइनस के साथ हम लोगों ने इसको सेपरेट करके लिख लेना है, तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 7 माइनस
13/4। 7 + 13 करेंगे तो हमारे पास आता है 20/4। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब 7 में से हम लोगों ने क्या करना है, 13 माइनस करना है, तो हमारे पास बाकी आता है 6। यहाँ पे बड़ी वैल्यू से माइनस का साइन, तो -6/4। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू आ गई -3/2। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका आ जाएगा 5 एंड -3/2। ठीक हो गया। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 2x² + 7x = 15। ये 15 इस तरफ, पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, तो 15 यहाँ पे प्लस और दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x² + 7x - 15 = 0। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7 और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -15। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास आ गया ये। अब हमने a, b और c की वैल्यू इसमें क्या करनी है, पुट करनी है। x = b की वैल्यू हमारे पास थी 7 ± 7 का स्क्वायर -4, a की जगह पे आ जाएगा 2 और c की जगह पे आ जाएगा -15/2 इंटू a की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू तो आ गई 2। x = +-7 का स्क्वायर हो गया 49 माइनस ये क्या हो जाएगा, +4 2 ज़ा 8 और 8 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 120/4। ठीक है, तो x = -7 ± 120 और 140 हो जाएगा 169/4 -7 ± ये 169 हमारे पास √13 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा √13/2। अब x की वैल्यू को हमने क्या कर लेना है, सेपरेट कर लेना है, यानी एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। -7 + 13/2 -7 -13/2। x इधर रहेगा, 7 में से 13 में से 7 माइनस कर दें, बाकी हमारे पास क्या आ जाता है 6/2, सॉरी 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4 ये कट जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा x = -7 और -13 -20/4। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो x की वैल्यू आ गई 3/2 और ये आ गया -5। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2 एंड -5, डेट इज़ द आंसर। अब यहाँ पे हमारे पास 4 वाला पार्ट आ गया, x² + 11 = 7x। हम क्या करेंगे, इस 7x को यहाँ से उठाएंगे, दूसरी तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा x² - 7x + 11 = 0 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें से a, b और c की वैल्यू निकालनी है। तो x² के साथ यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि x² का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1, b की वैल्यू आ जाएगी -7 और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 11। ठीक है, हम लिख लेते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी x = -b + -b² - 4ac/2a। अब हमने इसमें a, b और c की वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है। माइनस एज इट आ जाएगा, b की वैल्यू हमारे पास -7 थी, तो -7 + -b² यानी -7 का स्क्वायर -4, a की जगह पे वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 और c की जगह पे आ जाएगी 2, a की जगह पे हमारे पास आ गया 1, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 7 प्लस माइनस का स्क्वायर +7 का स्क्वायर 49 -4 के 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 44/2। अब 49 में से हम 7 + -49 में से 4 माइनस करें तो बाकी क्या आ गया 5/2। अब 5 का जो स्क्वायर रूट है वो कोई भी ऐसा नंबर नहीं आता, तो हम इस क्वेश्चन को अब यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास जो सोल्यूशन सेट, यानी ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास यही नंबर आ जाएगा। अगर हमने इसको सेपरेट करके लिखना है तो वो यूँ लिखा जाएगा /2 एंड 7 - √5/2, डेट इज़ द आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है 5 वाला पार्ट, x + 4/x - 4 + x - 2/x - 3 = 6 × 1/3। सबसे पहले हम इसको मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म करके प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा x + 4/x - 4 + x -
ओवर x माइनस 3। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे 1 में प्लस कर देंगे। तो 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 1 हमारे पास क्या आता है 19 ओवर 3। ठीक है, अब हमारे पास एक तरीका है कि हम एलसीएम ले लें, या हम क्या करें इस पूरी इक्वेशन को 13 इंटू एक्स माइनस 4 और x माइनस 3 से क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें 3 इंटू एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 3 के साथ। ठीक है, अब मैंने इस टर्म को भी इसके साथ लिख लिया प्लस इस टर्म को भी इसके साथ लिख लिया, इज इक्वल टू में जाना है तो 3 इंटू एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 19 ओवर 3। ये 3 इस 3 से कट गया, x माइनस 3 से कट गया, x माइनस 4 से कट गया। अब जो हमारे पास टर्म बची है उसको हम लिख लेते हैं। वो हमारे पास क्या बचा है 3x माइनस 3 x प्लस 4 प्लस 3 x माइनस 4 x माइनस 2 इज इक्वल टू 19 x माइनस 4 एंड x माइनस 3। अब हमने सारी ब्रैकेट्स को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिख लेते हैं 3 बाहर, x को x से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12 प्लस 3। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला नंबर पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू 19 इंटू, अब x माइनस 4 और x माइनस 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 इंटू एक्स स्क्वायर 4x में से 3x माइनस कर दें, बाकी क्या बच गया x माइनस 12 एज इट आ गया प्लस 3 एक्स स्क्वायर एज इट आ गया माइनस 2x और माइनस 4x ये जगह माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 19 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x प्लस 12 हो गया। ठीक है, ये हम सारा कुछ इसलिए करें ताकि हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x। अब 3 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 36 प्लस 3x स्क्वायर 6 3 ज़ा 18x 8 3 ज़ा 24 19x स्क्वायर। अब 19 को हम लोगों ने 7 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास आएगा माइनस 133x प्लस 19 प्लस 228। अब 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कितना हो गया 6x स्क्वायर 18x और प्लस 3x, तो 18 में से 3 माइनस हो गया माइनस 15x बच गया। 36 में से हमारे पास 24 माइनस हो रहा है तो 36 माइनस 24 करेंगे तो 12 आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, इज इक्वल टू 19x स्क्वायर माइनस 133x प्लस 228। अब हमने क्या करना है इस सारी वैल्यू को उठा के इस तरफ ले जाते हैं ताकि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो प्लस हो जाए। अगर इसको इधर लेके आएंगे तो वो माइनस में वैल्यू आएगी। इस वाली सारी वैल्यू को उठा के इस तरफ ले जाते हैं। 19x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर ठीक हो जाएगा, माइनस 133x एज इट आ गया। ये इस तरफ आगे क्या हो गया प्लस 15x प्लस 228 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 19 में से हम लोगों ने 6 को माइनस कर दिया, बाकी हमारे पास बच गया 13x स्क्वायर। अब माइनस 133 में से हम लोग 15 को माइनस कर दें, बाकी आ जाएगा 118x प्लस 228 प्लस 12 करें तो हमारे पास आंसर आता है 240 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों ने ए बी और सी की वैल्यूज़ निकाल के क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। की वैल्यू आ गई 13, बी की वैल्यू माइनस 118 और सी की वैल्यू आ गई 240। अब हमने क्या करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लिख लेते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a आ गया। माइनस बी की जगह बी की वैल्यू माइनस 118 प्लस माइनस माइनस 118 होल स्क्वायर माइनस 4
ए की जगह पे 13, बी सी की जगह पे 240 ओवर, ये सारा ओवर में आएगा 2 ए की जगह पे 13। ठीक हो गया। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 118 प्लस माइनस का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस, और 118 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है, हम उसका स्क्वायर कर लेते हैं। 118 स्क्वायर ये आ गया 13924 माइनस 4 को हम क्या करते हैं 13 से मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 240, तो ये आ गया 12480 ओवर 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 26। 118 प्लस माइनस 13 हम क्या करते हैं इसको माइनस कर लेते हैं। 13924 माइनस 12480, तो यहाँ पे आ गया 1444 ओवर 26। अब मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 144 करके देखा है तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा था 38, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूँगी 118 प्लस माइनस 38 ओवर 26 हो गया। ठीक है, अब एक दफ़ा प्लस में सेपरेट कर लेती हूँ और एक दफ़ा माइनस में सेपरेट कर लेती हूँ। ये हो जाएगा 26, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ प्लस, x इज़ इक्वल टू 118 माइनस 38 ओवर 26। ठीक है, अब 118 को हमने क्या कर देना है प्लस कर देना है 38 में से, तो हमारे पास आता है 156 ओवर 26। ठीक है, अब 156 और 26 को हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। अगर हम डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो ये आ जाता है 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। अब 118 में से हमने क्या करना है 118 माइनस 38 करें तो आंसर आता है 80 ओवर 26। अच्छा, ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 4 ज़ार 8 एंड 0 एज इट आ गया, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो x की वैल्यू आ गई 40 ओवर 13। हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका आ गया 6 एंड 40 ओवर 13, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका 6 पार्ट, वो है 3x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर x माइनस 1, और साथ हमें कंडीशन दे दी है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 1 एंड माइनस 1 के हमारे पास x का जो आंसर है वो ये ना है। सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी कर लेंगे। तो इसकी मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ, तो 3x माइनस 1 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 के साथ, और 2x माइनस 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 के साथ। ठीक है, 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर, 3x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x माइनस x माइनस माइनस प्लस, यहाँ आ गया 1, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x, ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 1। ठीक है, 3x एज इट आ जाएगा 3x स्क्वायर, 3x माइनस x कितना हो गया माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2x में से एक x माइनस करते बाकी x आ गया माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू उठा के इस तरफ ले आऊँ तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x माइनस x प्लस 1, और ये भी इधर आके क्या हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस करें तो हमारे पास आता है x। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5, c की वैल्यू आ जाएगी 2। तो लिख लेते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो वो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 1, c की जगह पे 2 ओवर 2a की जगह पे क्या आ जाएगा 1। ठीक हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया 25, 4 2 ज़ा 8 ओवर 2। ठीक है, तो 25 में से हम 8 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 25 में से 8 माइनस करें तो बाकी आ गया 17
ओवर 2। ठीक है, अब 17 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई भी स्क्वायर रूट, कोई भी एक नंबर नहीं होता, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास डेसिमल नंबर में आ जाता है। तो ये यहाँ पे सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 5 की प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 ओवर 2। तो ये सॉल्यूशन सेट आ गया 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 ओवर 2, दैट इज़ द आंसर।